देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। लेकिन पुष्पेश सर, आपने बहुत सारी चीजें देखी, आपने देखी हैं, पढ़ी हैं, समझी हैं। आपका जो अभी तक का तजुर्बा है वो सर इसके ऊपर क्या कहता है? क्या व्हाट इज द राइट वे आउट सर? क्योंकि यहां पर हम आपकी तरफ इसलिए देखते हैं कि 62 के बारे में आपको अच्छे से पता है, डिप्लोमेसी के बारे में पता है। मैं ये समझना चाहता हूं सर, व्हाट इज द वे आउट? क्या सोल्यूशन है? हम यहां पर बदले की बात कर रहे हैं तक। देखिए, हम दो बातें कर रहे हैं। हम जब बदले की बात कर रहे हैं तो हम उस बदले की बात कर रहे हैं जो चीन ने हम पर आक्रमण थोपा है, हमारी जमीन हथियाने की कोशिश की है, हमारे सैनिक मारे हैं, तो उसका जवाब हम उसको तत्काल देंगे, कुछ समय रुक कर देंगे और किस प्रकार से देंगे। तो वो अपने आप में सबक सिखाना नहीं है, वो तो बदला है, टिट फॉर टैट, कि आपने ये किया, हमने आपको दिखा दिया कि हम अपना बचाव कर सकते हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूँ सज्जनहार साहब से, जो ये कहते हैं कि हमारे पास जितने विकल्प हैं हमें उन सब का उपयोग करना चाहिए। मुझे ये अच्छा लगा जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं, उसमें 37% लोग ही ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमको युद्ध से समाधान चाहिए, क्योंकि युद्ध करना ना हमारे लिए बहुत लाभप्रद होगा और न दीर्घ काल तक उसको जारी रखना वर्तमान आर्थिक अवस्था को देखते हुए, कोविड के संकट को देखते हुए तर्कसंगत कहा जा सकता है। मगर जहां तक हमारे पास आर्थिक विकल्प है, उनका भी सज्जनहार साहब ने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया। मुझे लगता है कि जो सरकारी ठेके हैं वो तो रद्द किए जा सकते हैं, मगर वहां भी कुछ अटपटी चीजें आपको बेचैन करती हैं। जैसे आज घोषणा ये थी कि चीन से आने वाले मोटर गाड़ी के टायरों का आयात बंद कर दिया जाएगा, मगर वो आयात रेसिंग कार्स का, मोटरसाइकिल्स का किया जाएगा, ट्रकों पर ये निषेध अभी लागू नहीं होगा। तो असली कमाई तो चीन की ट्रकों के टायर के निर्यात से होती है ना। और फिर आपने कहा कि हमने BSNL को निर्देश दे दिया है तो 4G के सुधार के लिए चीनी उपकरणों का प्रयोग न करे, मगर क्या ऐसी कोई रोकथाम या निषेध के लिए सलाह निजी क्षेत्र के टेलीफोन का उद्यमियों को दी गई है, जो आज पहले पन्ने पर विज्ञापन छाप रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने हम पर बड़ी कृपा की, संचार मंत्री ने हम पर बड़ी कृपा की, 50,000 करोड़ रुपए का अनुदान हमें दिया है। हमें चाहिए कि इस अनुदान का कोई भी हिस्सा चीन के पास नहीं जा सके। यदि प्रकारांतर से इसका कहीं भी लाभ चीन को होता है तो वो जो मूर्तियों का जिक्र सज्जनहार साहब ने किया, उनकी तुलना में कहीं अधिक संवेदनशील जगह में हम चीन को भी जगह बनाने देंगे। मुझे लगता है कि हमको इस बारे में सतर्क रहने की जरूरत है कि राजनयिक विकल्प हमारे बहुत सीमित हैं। जितने आश्वासन हमको चीन देता है वो कभी भी विश्वासघात कर सकता है। 62 से आज तक निरंतर ही हम देखते हैं। पॉइंट नोटेड। इस वक्त बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं मेरे साथ मनीष झा, मेरे साथ इस ग्राफिक्स जो चल रहे हैं इसके बगल में दिखाई। मनीष, एस जयशंकर का जो अभी स्टेटमेंट आया, क्विकली मुझे बताएं। देखिए निशांत, मैं आपको बताऊं कि अभी कर्नल संतोष बाबू के चिताओं की अग्नि भी अभी ठंडी नहीं हुई होगी और हमारे यहाँ एक घरेलू राजनीति का बेहद शर्मनाक चेहरा दिखाई दिया है, जब एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि गलवान घाटी में जो हमारे सैनिक गए थे वो क्यों निहत्थे गए थे और आखिर कैसे वो मारे चले गए। इसको लेकर राहुल गांधी ने सवाल किया कि उनके हथियार कहाँ चले गए थे, जिस पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जवाब दिया है कि सबसे पहले फैक्ट को समझिए, और फैक्ट ये है कि भारत और चीन के बीच 1996 और 2005 के एग्रीमेंट के हिसाब से वहां पर जो सैनिक होते हैं उनके पास हथियार होता है, लेकिन फेस ऑफ वाली पोजीशन पे, जहां सीमा पर दोनों एक दूसरे को फेस ऑफ कर रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।